प्रश्न नंबर 14। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? क्या बताना है? 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज हैं कितने हैं? प्रश्न नंबर 14। 10 व 250 के बीच 4 के गुणज। 10 व 250 के बीच 4 के गुणज। 4 के गुणज क्या होंगे? किसके बीच? 10 और 250 के बीच। तो 12 होगा। 4 तियाँ 12, ठीक है। 10 के बाद 10 और 250 के बीच, ठीक है। 10 से बड़े, 250 से छोटे, के तो 12 हो गया और 16 हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? 20 हो गया, डॉट डॉट डॉट। और जो 250 से पहले कौन सा होगा? 250 तो होगा नहीं, 249 भी नहीं होगा, 248, ठीक है। ये क्या है? जो है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज हैं। अब हमारी एपी क्या बन गई? एपी यही होगी कि 12, 16, 20, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, 248। तो एपी का प्रथम पद क्या हो गया? ए बराबर हो गया 12। डी बराबर क्या होगा? द्वितीय पद से प्रथम पद माइनस कर दो, 16 से 12 माइनस हो जाएगा। तो डी का मान जो सार्वांतर आया कितना आया? 4। सार्वांतर कितना आ गया? 4। और प्रथम पद कितना हो गया? प्रथम पद हो गया 12, ठीक है। और क्या दिया है? जो अंतिम पद है, अंतिम पद क्या मान ले? एल, क्या है? 248 है। निकालना क्या है? पदों की संख्या एन निकालना है। क्या पूछ रहा है कि कितने गुणज होंगे, मतलब कितने पद होंगे, कितने पदों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, ठीक है। इसलिए ए एन, ठीक है, ए एन कहो चाहे एल कहो, ठीक है। तो एल का मान कितना है? या एल लिख सकते हैं, एल बराबर, ये भी लिख लो, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल का मान कितना है? 248 बराबर ए का मान कितना है? 12 प्लस एन तो निकालना ही है, -1, और गुणे डी का मान कितना है? जो डी का मान है वो कितना है? डी का मान है 4 गुणे 4। इसलिए 248, ये प्लस का 12 पक्षांतर होगा, माइनस का 12 बराबर में n-1 गुणे 4। 248 से 12 माइनस कर दो, कितना बचा? 230 बराबर n-1 गुणे 4। तो 4 कम 4 और 4 पंचे 20, ठीक है। कितना? 4 पंचे 20, 4 छंग 4 9 36, यहाँ पर कितना होगा? 6 होगा, 4 9 36, ठीक है। तो 4 से 236 को भाग दो, भागफल कितना आएगा? 59। तो ये होगा 59 बराबर n-1, ठीक है, या n-1 बराबर 62। तो n बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस का 1 किसका हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो 62 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 60। तो पदों की संख्या कितनी होगी? 60। तो लिख सकते हैं भाषा कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या कितनी है? 60 है। इसलिए 10 व 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या 60 है। कितनी संख्या है? 60 है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है कि n के किस मान के लिए
n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, दो समांतर श्रेणी दी हुई है, कह रहा है कि n के किस मान के लिए इसका nवां पद बराबर होगा। प्रश्न नंबर है 15। प्रश्न नंबर 15। ठीक, जो प्रथम एपी है, क्या प्रथम समांतर श्रेणी क्या है? प्रथम एपी। ठीक है, क्या दी है? 63, 65, 67, डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, जो प्रथम समांतर श्रेणी से जो प्रथम पद है वो क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। सार्वांतर डी क्या हो जाएगा? द्वितीय पद से प्रथम पद माइनस कर दो, 65 माइनस 63। सार्वांतर कितना हो गया? 2, है ना। 65 से 63 माइनस करो, कितना बचा? 2। सार्वांतर हो गया 2। चूंकि an बराबर nवां पद बराबर क्या होता है? n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए an बराबर हो जाएगा, a का मान कितना है? 63 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है? d का मान है 2। हल कर दो तो क्या हो जाएगा? an बराबर 63 प्लस 2 की n माइनस 1 से गुणा करो तो 2 की n से हो जाएगी 2n और माइनस लगा दो और 2 की 1 से तो 2 1 कम 2। ठीक, तो an बराबर हो जाएगी 63 में 63 प्लस का है और माइनस का है क्या है? 2 है। 2 किसका है? माइनस का। 63 से 2 माइनस का कितना बचा है? 61 प्लस 2n। इसको मान लो समीकरण ए। ठीक, अब दूसरी जो द्वितीय एपी है वो क्या है? दूसरी समांतर श्रेणी क्या है? द्वितीय एपी क्या दी है? ये दी है 3, 10, 17। 3, 10, 17 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसका प्रथम पद ए क्या हो गया? 3 हो गया। सार्वांतर डी क्या हो गया? दूसरे पद से प्रथम पद माइनस कर दो तो सार्वांतर जो हमारा हुआ 10 से 3 माइनस कर दो, कितना बचा? 7। सार्वांतर हो गया 7। ठीक है, क्योंकि nवां पद बराबर क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n बराबर, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? a का मान है 3, n दिया नहीं है, माइनस 1 और d का मान है 7। हल कर लो तो an बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 7n और माइनस 7 एकम 7। ठीक, 7 की प्रत्येक जो है पद से गुणा करो तो n माइनस 1 से गुणा करो तो 7n माइनस 7। तो an बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 से 7 माइनस को, 3 प्लस के 7 माइनस के तो माइनस का 4 प्लस 7n, समीकरण 2। ठीक है, अब दिया क्या? चूंकि उसका कह रहा है कि nवां पद क्या है? बराबर है। चूंकि कह रहे हैं nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, तो क्योंकि nवां पद बराबर है। ठीक है, जब दोनों समांतर श्रेणियों के nवां पद बराबर है तो क्या होगा? तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो दोनों समांतर श्रेणियां दी हुई उनको क्या है? nवां पद बराबर है, मतलब nवां पद क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या होगा इसमें? समीकरण 1 व 2 से 61 जो nवां पद पहले जो समांतर श्रेणी से nवां पद दिया है क्या है? 61 प्लस 2n किसके बराबर हो जाएगा? दूसरी समांतर श्रेणी के nवें पद के बराबर हो जाएगा। क्या दिया है? -4 प्लस 7n। इसको हल करो तो n का मान आ जाएगा। कैसे हल करोगे? देखो, तो ये हो गया 2n। ठीक है, ये 2n हो गया। ये 7n किसका है? प्लस का, तो माइनस का हो जाएगा 7n बराबर माइनस का 4। ये प्लस का 61, इसका हो जाएगा माइनस का 61। आगे क्या होगा? 2n से 7n माइनस कर दो, कितना बचा? ये बचा है -5n बराबर माइनस का 4 और माइनस का 61, कितना हो गया? माइनस के 65। माइनस माइनस कैंसिल तो 5n बराबर 65। ठीक है, तो n बराबर क्या आ जाएगा? n बराबर 65/5, या डायरेक्ट कह सकते हो 5 एकम 5 5 15। ठीक है, तो ऐसे कर लो 5 एकम 5 और 5 15, तो n बराबर कितना हो गया? 13।
ठीक है। जो n का मान आया हो कितना आया है 13। तो अतः दोनों AP का 13वां पद क्या होंगे बराबर होंगे। कौन सा पद होगा 13वां पद। अतः दोनों AP का 13वां पद बराबर है। कौन से पद बराबर है 13वां पद बराबर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा है 16। AP वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, वह AP हमको ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद क्या 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो AP ज्ञात करने के लिए हमको प्रथम पद और सार्वधातुक की आवश्यकता पड़ेगी। अगर प्रथम पद और सार्वधातुक मिल जाए तो AP निकलती जाएगी। ठीक है, तो कौन सा प्रश्न है 16, प्रश्न नंबर 16। तो माना, प्रथम पद मान लो, माना प्रथम पद बराबर A, सार्वधातुक बराबर D। ठीक है, और तीसरा पद दिया है। ठीक है, क्या कहा तीसरा पद 16 है तो A3 बराबर हो जाएगा 16। A3 का मतलब क्या होता है, इसलिए A3 का मतलब होता है A+2D बराबर 16। इसको मान लो समीकरण A। और क्या दिया है, इसके बाद है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद, क्योंकि सातवां पद किसके बराबर हो जाएगा, पांचवां पद प्लस 12। ठीक है, सातवां पद किसके बराबर होगा, पांचवां पद प्लस 12। सातवां पद का मतलब, सातवां पद का मतलब तो A7 बराबर A5 प्लस 12। ठीक है, इसका यह मतलब हुआ। तो A7 का मतलब क्या होता है, A7 का मतलब होता है A+6D। A5 का मतलब A+4D प्लस 12। ठीक है, अब A और A कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों समान चिन्ह के हैं। या दूसरे तरीके से क्या हो सकता है, ये वाला A इधर ले जाओ, या तो ये वाला प्लस का आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा 0 ही आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 6D बराबर 4D प्लस 12। तो 6D माइनस 4D, ये प्लस का 4D क्या हो जाएगा माइनस का 4D। तो 6 से 4 जाएगा 2D बराबर 12। 2 एक कम 2, 2 छक्का 12। तो जो D का मान आ गया कितना आ गया 6। ठीक है, D का मान आ गया 6। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, D का मान रखेंगे, किसका मान आ जाएगा A का आ जाएगा। समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर, D बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है A+2D, A+2D का मान 6 बराबर 16। तो A+6 दूनी 12 बराबर 16। तो A बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 12। तो A का मान 16 से 12 माइनस कर दो 4। ठीक है, अतः AP, तो AP अब क्या बनेगी देख लो, AP कैसे बनती है। अतः AP समांतर से D A, ठीक, प्रथम पद होता है, द्वितीय पद क्या होता है A+D, तृतीय प्लस A+2D। ठीक है, इसी तरह क्या बनती है AP बनती है। अब मान रख दो, तो A का मान कितना है 4 है, A का मान यहाँ कितना है 4, और D का मान कितना है 6 है, कामा A का मान 4, A+2D 2 और गुणे 6। ठीक है, डॉट डॉट अनंत तक। इसको हल कर लो, तो 4 कामा 4 6 कितना हो गया 10 हो गया, ये 6 दूनी 12, 12 और कितना हो गया 4 16। ठीक है, ये क्या बन गई AP। 4 कामा 10 कामा 16। प्रश्न नंबर 17। AP 3 कामा 8 कामा 13 डॉट डॉट
253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है? अंतिम पद से हमको 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पद कितने हैं ये करेंगे पता। ठीक है, देखते हैं क्या है अंतिम। अच्छा, 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम पद से 20वां पद। तो एपी क्या दी है? प्रश्न नंबर 17 एपी हमको दी हुई है 3, 8, 13। ठीक है, डॉट डॉट 253 अंतिम पद से 20वां पद। ठीक है, तो अंतिम पद से अंतिम पद से अंतिम पद से अगर अंतिम पद से देखा जाए तो अंतिम पद से प्रथम पद क्या होगा? ए बराबर कितना हो जाएगा? 253 हो जाएगा। लास्ट वाले से प्रथम पद क्या होगा? ठीक है, हम शुरुआत से नहीं लेंगे प्रथम पद ए बराबर 3, ऐसा नहीं। अंतिम पद से कितना होगा? 253 होगा। ठीक है, और जो तुम्हारा संख्या है कितना? 20 बोला था कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, एन बराबर कितना हो जाएगा? 20। और जो सार्वांतर हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये माइनस यहाँ पर लगा दो। ठीक है, तो अंतिम पद से जो सार्वांतर है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो डी बराबर कितना हो जाएगा? -8 से 3 माइनस कर दो, कितना बचा? 8 से 3 गया 5, तो सार्वांतर हो गया -5। ठीक है, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ अंतिम पद से ले रहे हैं। ठीक है, अंतिम पद से सार्वांतर निकालें। क्या अगर अंतिम पद क्या होगा? प्रथम ही पद होगा, तो ए बराबर हो गया। अंतिम पद से अगर कुछ ले रहे हैं तो प्रथम पद इसका होगा 253। ठीक है, और कितने हैं अंतिम पद से? 20वां पद बोला, तो एन बराबर 20 हो गया। और डी कितना हो जाएगा? माइनस लगा दो, और 8 - 3 तो माइनस का 5 हो जाएगा। अगर शुरुआत से ले तो सारांश कितना होता? प्लस का 5 होता। इसलिए अब लिखो अंत से अंत से 20वां पद क्या होगा? अंत से 20वां पद ए 20 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए 20 बराबर ए का मान कितना है? 253 प्लस कितना है? 20। पदों की संख्या कितनी है? 20। ठीक है, 20वां पद निकालना था, है ना? तो 20वां पद निकालना, तो एन बराबर कितना क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, तो 20 - 1, और डी कितना है? -5। ए 20 बराबर 253 प्लस 19, 20 से हट जाएगा 19 - 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 253, ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 19 × 5 = 95, 19 × 5 = 95। ठीक है, तो ए 20 अंतिम पद से 20वां पद क्या हो जाएगा? 253 से 95 माइनस कर दो, तो 13 से 5 जाएगा 8 बचेगा, 14 से 9 जाएगा कितना बचेगा? 5, और 2 से 1, हाँ इतना, तो 1 बचा, 158। तो अंतिम जो अंत से 20वां पद कितना है? 158। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो एल है अंतिम पद कितना दिया है? एल बराबर हो गया 253। ठीक है, और डी हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, -5 नहीं होगा क्योंकि हम अंतिम अंत से नहीं ले रहे हैं कुछ। ठीक है, तो जो अंतिम पद एल बराबर हो जाएगा 253, डी बराबर हो जाएगा 5। अब अंत से 20वां पद क्या हो जाएगा? एल माइनस, ठीक है, n - 1 इंटू डी। कौन सा फार्मूला लगेगा? फार्मूला आपका लगेगा जैसे कि दूसरा इसका तरीका देखें, एल बराबर क्या हो जाएगा? 253। ठीक है, और डी बराबर हो जाएगा 8 - 3 बराबर 5। ठीक है, अब फार्मूला क्या लगेगा? अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद बराबर क्या होता है? एल माइनस n - 1 इंटू डी। इस वाले फार्मूले से अगर आप हल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 158 फिर से जो है इसका अंत से 20वां पद निकल आएगा। ये दूसरा तरीका है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18
किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। क्या है कि एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 18। तो क्या दिया है कि चौथे और 8वें पद का योग कितना है? 24 है। तो कितना है? चौथे और 8वें, तो चौथा पद हो गया प्लस 8वां पद। ठीक है, एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? A4 का मतलब हुआ A+3D प्लस, ठीक है, और इसका मतलब हुआ A8 का मतलब हुआ A+7D बराबर 24। तो A+3D प्लस A+7D बराबर 24। ठीक है, 24। तो A+A कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा। और ये 7 3 10D बराबर 24। 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या हो जाएगा? A+5D बराबर 24। ठीक है, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो A+5D बराबर कितना हो जाएगा? 12। इसका मतलब समीकरण 1। इसी प्रकार से और क्या दिया है? इसी प्रकार लिख लो भाई, इसी प्रकार। आगे क्या है? छठे और 10वें पद का योग कितना है? 44 है। छठा पद A6 प्लस और A10 कितना है? 44 है। तो छठा पद का मतलब क्या हुआ? A+5D प्लस प्लस है तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, और A+9D डायरेक्ट कर लेंगे। तो A हो गया 2A, ये 9 और 5 कितना हो गया? 14D बराबर 44। 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो A+7D बराबर 44। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो A+7D बराबर कितना हो गया? 22। समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे तो A और D का मान निकल आएगा। समीकरण 1 क्या है? A+5D बराबर 12। समीकरण 2 A+7D बराबर 22। क्या लिखेंगे? घटाने पर। ठीक है, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये माइनस का 22 को हो जाएगा, ये प्लस माइनस का 7D हो जाएगा, माइनस का A हो जाएगा। तो प्लस का ये माइनस से कैंसिल, और ये 5D माइनस 7D बराबर ये 22, और ये माइनस का हो जाएगा, सॉरी 12 माइनस का 22। तो 5 से 7 जाएगा माइनस का 2D, 12 से 22 जाएगा माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2D बराबर हो जाएगा 10। तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। जो D का मान आ गया कितना आ गया? 5। सारा आंसर कितना आया? 5। और समीकरण 1 में क्या करेंगे? यही मान रख देंगे तो A का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में D बराबर 5 रखने पर समीकरण 1 क्या है? A+5D। तो A+5D का मान 5 बराबर 12। तो A+5 25 बराबर 12। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 12 माइनस 25। ठीक, तो A बराबर माइनस का 13। A का मान कितना आ गया? माइनस का 13। तो A मिल गया, D मिल गया। अब क्या? AP के 3 पद निकाल सकते हैं। तो AP, अतः AP के प्रथम 3 पद, AP के प्रथम 3 पद क्या? A कामा A+D कामा A+2D। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? A क्या है? माइनस का 13, ठीक है, कामा माइनस का 13 प्लस D कितना है? D है 5, कामा माइनस का 13 प्लस 2D, 2 गुणे 5। इसको हल कर लेते तो माइनस का 13 कामा माइनस के 13 और प्लस के 5 हल करने पर क्या आएगा? माइनस के 8, और माइनस का 13 हो जाएगा 10। तो माइनस का 13 प्लस का 10 माइनस का 3।
तो AP क्या मिली, तो AP हमको मिली माइनस का 13 कामा माइनस के 8 कामा माइनस का 3। ठीक है, ये क्या है, 3 पद हैं, प्रथम 3 पद। अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। तो ये बताना है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। 5,000 से स्टार्ट किया था, ठीक है, और प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ता था, 200 रुपये बढ़ जाता था। तो प्रश्न नंबर 19, तो AP क्या बनेगी, AP बना लेते हैं। तो पहले वर्ष क्या था, 5,000 रुपये था, और प्रत्येक वर्ष 200 बढ़ता था। दूसरे वर्ष क्या हो जाएगा, 5,000 में 200 जोड़ दो तो 5,200 हो गया। फिर तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, 5,400 हो जाएगा। ठीक है, 5,400। इसी तरह चलता है कब तक, जब तक 7,000 तक चलता है, जब तक 7,000 ना हो जाए। तो 5,000, 5,200, 5,400, फिर डॉट डॉट 7,000 तक। तो इसका जो AP है, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। सार्वांतर D क्या हो जाएगा, 5200 से दूसरे पद से पहला पद माइनस कर दो, कितना बचा, 200। तो हो गया इसका सार्वांतर D बराबर 200। और अंतिम पद क्या है, L। ठीक है, अंतिम पद L से करो चाहे N से प्रदर्शित करो, बात एक ही है। ठीक है, तो L बराबर 7,000 या N बराबर 7,000। ठीक है, तो और निकालना क्या है, संख्या निकालनी है, वर्ष कितने वर्ष पूछ रहा। ठीक है, तो पदों संख्या निकालेंगे, वर्ष पता चल जाएगा। N बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि L बराबर A प्लस N-1 इंटू D, इसलिए L बराबर क्या होता है, 7,000 प्लस A का मान है 5,000 प्लस N-1 और D का मान है 200। इसलिए 7,000 माइनस 5,000, ठीक है, प्लस का 5,000 माइनस का 5,000, और ये N-1 और गुणे में 200। 5 से 7, 7,000 से 5,000 माइनस कर दो, 2,000 बराबर N-1 गुणे 200, कितना है, 200 है यहाँ पर। ठीक, तो 200 एकम 200, 200 दहाँ 2,000, तो 10 बराबर क्या हो गया, N-1। तो N-1 बराबर क्या ले सकते हैं, 10। तो N बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 1, तो N बराबर 11। तो कौन से 11वें वर्ष कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो भाषा क्या ले सकते हैं, अतः 11वें वर्ष बाद, अर्थात कौन सा वर्ष, 1995 में 11 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2006। ठीक है, 2006 में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। ठीक है, और फिर अपने साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती है, 17.5 रुपये बढ़ाती है। ठीक है, 70 रुपये 50 पैसे भी बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है, तो N ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, N ज्ञात करना है, मतलब कि वही पदों की संख्या इसको कहते हैं, N ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 20, AP क्या बनेगी,
जो है 50 रुपये की क्या करती है, बचत करती है 50 रुपये की। ठीक है, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 70 रुपये 5 पैसे बढ़ाती जाती है। तो 50 रुपये की बचत करती है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती जाती है। तो जो प्रथम सप्ताह है 50, ठीक है, कामा दूसरे सप्ताह में क्या होगा, 17 रुपये 50 पैसे बढ़ जाएगा। 17 50 में क्या जोड़ोगे, 17.5। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 17 50 में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 17.5। ठीक है, कमा डॉट डॉट, और कहाँ तक कि यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो ये एपी क्या बनी, 50 में 17.5 जोड़ दो, कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा 67.5 इसमें ये हो जाएगा 50 प्लस 2 गुणे 17.5, 7 दूना 34। ठीक है, 35 कितना हो जाएगा, 35 में 50 जोड़ दो, 35 में 50 जोड़ दोगे 85, डॉट डॉट। तो इस हिसाब से ही हमको एपी मिल गई। तो एपी का जो प्रथम पद हो गया 50 हो गया, सारवांतर डी क्या हो जाएगा, द्वितीय पद से प्रथम पद माइनस कर दो, तो डी का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 50, डी का मान हो 67.5 से 50 माइनस कर दो, बचेगा 17.5। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपये हो जाती, तो 90 मतलब कि एन बराबर क्या हो जाएगा, 207.50। ठीक है, ये क्या है, उसकी जो साप्ताहिक बचत है 90वें सप्ताह में, तो एन बराबर 207.50। ठीक है, और निकालना क्या है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, किस सप्ताह में पूछ रहा था कि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतनी हो जाती है, तो एन ज्ञात कीजिए, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन, इसलिए एन बराबर दिया है 207.5। ठीक है, बराबर 0 इग्नोर कर सकते हैं, 207.5, और फिर ए का मान कितना है 50 है, प्लस एन तो निकालना ही है, डी का मान कितना है 17.5। ओके, तो क्या करेंगे, तो इसलिए 207.5 माइनस 50 बराबर एन माइनस 1, और गुणे में क्या हो जाए 17.5। तो 207.5 से 50 माइनस कर दो, कितना बचेगा 157.5 बराबर एन माइनस 1 गुणे में 17.5। तो एन माइनस 1 गुणे 17.5 बराबर क्या लिख सकते हैं, 157.5। इसको पूरा पलट देंगे तो एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 157.5 और बटे में 17.5। तो ये दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर क्या बचा, 157 मतलब 1575 बटे 175। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे 5 से, तो ये 5 से कटेगा, कितना हो जाएगा 5 या 15 5 25। ठीक है, ये कटेगा 5 या 15। ओके, और फिर 5 कम 5 5 25। तो एन माइनस 1 बराबर 315 बटे 35। अब यह कट जाएगा, 5 से काटो, तो 5 का 30, 5 या 15, फिर ये 5 से 35। ठीक है, फिर एन माइनस 1 बराबर कितना हुआ, 63 बटे 7, फिर 7 एकम 7 7 9 या 63। ठीक, तो एन माइनस 1 बराबर 9, एन माइनस 1 बराबर 9। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1, ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो एन बराबर क्या हो गया 10। तो एन का मान कितना आया 10। तो नीचे ये भाषा ले सकते हैं, अतः क्योंकि एन ही का मान पूछ रहा तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं या लिख सकते हैं, अतः रामकली
10 सप्ताह में 10 सप्ताह में 207.50 रुपये बचाएगी।